तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों फिर से स्वागत है आपकी चैनल इडू प्लस मैथमेटिक्स क्लास से। दोस्तों हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, वॉइस। ठीक, जिसे हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ चुके थे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर का मैंने रूल्स डिस्कस कर दिया था। दोस्तों इस वीडियो लेक्चर सीरीज में क्या देख रहे हैं, वॉइस का अगले कदम की तरफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। जो इसका क्या रूल्स है, ठीक, कैसे बनाने के इसका नियम है, उसको देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इस वीडियो लेक्चर सीरीज में क्या कर रहे हैं, डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों वॉइस का ये क्या था, तीसरा वीडियो, यानी थर्ड है, मैं तीसरा वीडियो क्या बन रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बात बोलते हैं तो पहले इसमें वॉइस में कितने होते हैं, दो टाइप्स होता है, एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसमें स्ट्रक्चर की बात बोलते हैं। तो अगर आपको स्ट्रक्चर याद होता है तो आपको क्या होता है, वॉइस बनाने में आसानी पड़ती है। ठीक है, आप एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। ठीक है, इसमें बस क्या होता है, स्ट्रक्चर पर बात किया जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्ट्रक्चर देखते हैं। दोस्तों पहला होता है एक्टिव वॉइस। ठीक, तो एक्टिव वॉइस क्या होता है, तो पहले लिखते हैं एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस। दोस्तों एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, मैंने आपको बताया था कि जो टेंस का स्ट्रक्चर होता है वही क्या था, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो भाई बोल सकते हैं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वही क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, तो बोल सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, ठीक, प्लस V3 माने भाग का थर्ड फॉर्म होता है, और प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों यही क्या होता है, आपका स्ट्रक्चर होता है। ठीक, आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक, तो बोल सकते हैं दोस्तों एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, बहुत सिंपल होता है कि हम लोग टेंस याद है, जो टेंस का स्ट्रक्चर होता है वही क्या होता है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखिए, एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। ठीक है, आपको याद करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अगर आपको एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर याद है तो आप पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं या फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जब भी मैंने आपको बताया है कि जब भी आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का, पैसिव वॉइस में क्या होता है, पहले लिखा जाता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट बना लिया जाता है क्या, पैसिव वॉइस पे। तो बोल सकते हैं जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट को क्या पहले लाइए। ठीक है, तो जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में क्या होगा, पहले लिखाएगा। तो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को पहले लिखिए, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट। जो दोस्तों जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एज क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट काम करेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, एज ए सब्जेक्ट काम करेगा पैसिव वॉइस में, तो मानते हैं सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए और कहता है कि जो सब्जेक्ट अनुसार, अब सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, एजुअली वर्ब लगेगा। एजुअली वर्ब इसमें क्या लगेगा, हैव या हैज। ठीक है, तो इसमें क्या था, ऑब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, हैव हैज, एजुअल वर्ब लग गया, हैव हैज लग गया प्लस। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, चाहे वॉइस जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, ठीक है, या प्रेजेंट में हो या पास्ट में या फ्यूचर में, ठीक है, जब भी आपको बनाना हो तो वहां पर जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो वहां वर्ब का क्या लगता है, वर्ब का थर्ड ही फॉर्म लगता है। तो आप बोल सकते हैं एजुअल वर्ब के बाद क्या लगेगा, वर्ब का थर्ड ही फॉर्म लगता है। बोल सकते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आएगा, V3। ठीक है, तो V3 और प्लस, सॉरी एक बार मिस्टेक हुआ, कुछ नहीं। देखिए एक इंपॉर्टेंट रूल, ठीक है, आप क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देख रहे हैं। ठीक है, तो परफेक्ट में एक नियम होती है। ठीक है, तो परफेक्ट PRFECT, ठीक, तो परफेक्ट में जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाते हैं ना तो परफेक्ट बोलता है ना, जब भी परफेक्ट बात बोलता है तो परफेक्ट बोलता है हमारे से एजुअली वर्ब के बाद हमें क्या चाहिए, बीन चाहिए। ठीक है, तो जब भी आपको परफेक्ट दिख गया तो वहां पर क्या लगा दिए, बीन लगा दीजिए। ठीक है, BEEN, ठीक है, तो बीन यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है,
तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बोल सकते हैं कि जब भी आपको परफेक्ट दिख गया तो यहाँ क्या लगेगा, बिन लगेगा। क्या लगेगा, बिन लगेगा। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस लगता है वो कंटीन्यूअस दिख गया तो क्या हो जाएगा, वह बिन लगता था। लेकिन परफेक्ट में क्या होता है, तो जब भी आपको परफेक्ट दिख गया ना तो वहां पे क्या लगेगा, बिन लगेगा। ठीक है, कब, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद लगेगा क्या, बिन लगेगा। ठीक है, या प्रेजेंट में हो या पास्ट में या फ्यूचर के बाद बोलते हैं। जब भी आपको परफेक्ट दिख गया, परफेक्ट मैं जब आपको परफेक्ट देखे बस इसको याद रखिए, जब भी परफेक्ट दिख गया तो क्या लगेगा, बिन लगेगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। बोल सकते हैं हैव के बाद क्या लगेगा, बिन लगेगा। ठीक है, बिन लग गया और तब इसके बाद क्या लगा, भार का थर्ड फॉर्म तो V3 प्लस। मैंने आपको क्या बताया था कि भार का एक दोस्त होता है, क्या होता है, भार का एक दोस्त होता है क्या, बाई होता है। इसका दोस्त क्या हो जाएगा, आ जाएगा बाई, इसको सपोर्ट करने के लिए प्लस। ठीक है, बाई हो गया। फिर मैंने क्या बताया था कि जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो जो सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो बोल सकते हैं ये क्या होता है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा। ठीक है, क्या बनेगा, पैसिव वॉइस में एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा। ठीक है, इसको ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों यही क्या हो गया आपका पैसिव वॉइस का क्या होगा, स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, देखिए मैंने एक्टिव से ही पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, देखिए एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, मैंने पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर इसी की मदद से मैंने बना दिया। देखिए हम लोग जानते हैं कि जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का, पैसिव वॉइस में क्या पहले लिखा जाता है और जो ऑब्जेक्ट होता है एज सब्जेक्ट काम करता है। ठीक, अब बोल सकते हैं जो ऑब्जेक्ट किस में कन्वर्ट हो गया, सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक, अब सब्जेक्ट जब लग गया तो इसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा, ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगेगा, हैव हैज लग गया। ठीक, अब मैंने आपको बताया कि जब भी आपको परफेक्ट दिख गया तो जब भी परफेक्ट लगेगा तो इसके साथ क्या लगेगा, बिन लगेगा। ठीक है, इसके साथ क्या लगा, बिन लगा दे, बी डबल ई बिन लग गया प्लस वर्ब 3। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। जब भी आप वॉइस बनेगा या चाहे प्रेजेंट हो या पास्ट में या फ्यूचर में हो। ठीक है, जब भी आप एक्टिव से पैसिव जब चेंज कीजिएगा तो आप वर्ब का थर्ड ही फॉर्म आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि भार का एक दोस्त होता है, भार का दोस्त क्या होता है, बाई होता है। तो उसका दोस्त आ गया बाई, सपोर्ट करने के लिए भार का प्लस क्या हो गया, एक्टिव वॉइस। अब मैंने आपको बताया था जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट था क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, तो यही दोस्तों यही आपका क्या हो गया, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों कुछ हम एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद से और काफी है आपको समझ में आ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों फर्स्ट एग्जांपल है आई हैव ईटेन अ मैंगो। ठीक है, तो इसका देखिए दोस्तों यहाँ एक्टिव वॉइस का क्या एक सेंटेंस दिया हुआ है, आई हैव ईटेन अ मैंगो। तो दोस्तों पहले हमें क्या है इसमें पहचाना होता है कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और इसमें ऑब्जेक्ट होता है। मेन भूमिका क्या बनता है, इस मेन भूमिका बनाता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में पहचानना। ठीक है, अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानने आ गया, ठीक है, तो आपको 50% क्या होगा, वॉइस बनाना सीख गए यहाँ पे। तो बोल सकते हैं आई हैव ईटन अ मैंगो। दोस्तों आई क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तब बोल सकते हैं आई जो होगा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया। हैव क्या होगा, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। ईटन क्या होगा, मेन वर्ब हो गया। और ए मैंगोज क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो जो ए मैंगोज होगा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे। ठीक है, हम एक्टिव से पैसिव वॉइस, अब देखिए मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि आई क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया और ए मैंगोज क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। तो देखिए आप स्ट्रक्चर दे सकते हैं, पहले हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, तो हमें क्या है, पहले ऑब्जेक्ट लिखना है। तो इसमें देखिए एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट कौन है, एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का ए मैंगोज है। तो यहाँ लिखिएगा ए मैंगोज। बस आप देखिए, बस आप स्ट्रक्चर देखिएगा तो स्ट्रक्चर के अनुसार अब जैसे स्ट्रक्चर लिखा है वैसे स्ट्रक्चर को पुट कर दीजिए, आपका पैसिव वॉइस में बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहले पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले ऑब्जेक्ट लिखिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट लिया एज ए सब्जेक्ट काम करेगा। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ए मैंगोज है। तो ए मैंगोज को पहले लिखिए, तो ए मैंगोज, ए मैंगोज। ठीक है, और मैंगोज के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, क्योंकि यहाँ पर पुल्ला है। जब पुल्ला है तो क्या इसके साथ क्या है, पुल्ला ही लगेगा। ठीक है, तो मैंगोज के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। तो बोल सकते हैं मैंगोज हैव,
मैंगोज हैव। अब देखिए इसके साथ एजुअली वर्ब लग गया, हैव लग गया। अब देखिए हैव के पास हैव और लग गया, और हैव के बाद क्या लग गया, बीन लग चाहिए, ठीक है। यहाँ बोल रहा है पहले बीन लगाइए, ठीक है। तो मैंने हैव लगा दिया, अब इसके साथ क्या बोल रहा है, बीन इसके बाद। अब इसके बाद हम क्या लगाते हैं, बीन लगाते हैं, तो बीन लग गया। और देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म बोल रहा है, यहाँ पर स्ट्रक्चर में जैसे देख सकते हैं, मैंने स्ट्रक्चर को पुट कर रहा हूँ, तो बीन लग गया। बीन के बाद क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ वर्ब मेन वर्ब कौन है, ईटेन है। ईटेन का V3 क्या होता है, ईटेन होता है, क्योंकि ईवी क्या होता है, वर्ब का थर्ड ही फॉर्म है। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब कोई भी सेंटेंस दिया होगा, तो उसमें जो वर्ब का जो मेन वर्ब होगा वो भी क्या होगा, वर्ब का थर्ड ही फॉर्म होगा। तो हम कहते हैं ईटेन का ईटेन वही लिख देंगे, तो बोल सकते हैं ईटेन। अब देखिए दोस्तों, भार लग गया, भार बैठा। अब भार का जो दोस्त होता है कौन होता है, बाई होता है। इसका दोस्त आ जाएगा बाई, इसको सपोर्ट करने के लिए। इसका हो गया बाई, दोस्त आ गया, इसको सपोर्ट करने के लिए बाई आ गया। अब सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट किसका, एक्टिव वॉइस का। इसमें एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कौन है, आई है। अब बाई आई, नहीं गलती हो जाएगा। कैसे, क्योंकि मैंने बताया था कि जो एक्टिव है सब्जेक्ट क्या होता है, किसमें कन्वर्ट होता है, ऑब्जेक्ट में। आज ऑब्जेक्ट काम करेगा, या तो सब्जेक्ट लिखा था, सब्जेक्ट का आए ऑब्जेक्ट काम करेगा ना। तो मैंने सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए आई तो सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे जब भी पैसे पैसे लिखिएगा तो आई नहीं लिखेगा, आई का ऑब्जेक्टिव केस लिखिएगा। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है, ठीक है। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों बोल सकते हैं आई हैव ईटन मैंगोज का पैसिव वॉइस का क्या होगा, तो पैसिव वॉइस बनेगा ए मैंगोज हैव ईटन बाय मी। दोस्तों यही आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। तो दोस्तों आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों कुछ नहीं करना है, बस आपको पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर याद रखना है। और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर आप याद नहीं रखें, क्योंकि मैंने बताया कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर याद है, तो एक्टिव वॉइस से आप पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो वीडियो को रिवर्स करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया, और फिर वहां से आपको एग्जांपल के थ्रू मैंने क्या एकदम क्लियर समझा दिया, ठीक है। दोस्तों एक नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं, ठीक। देखिए दोस्तों सेकेंड एग्जांपल है कि सी हैज हेल्प्ड अस, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल है कि सी हैज हेल्प्ड अस। हमें कहा है एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर दे दिया है, सेंटेंस दे दिया है, ठीक। अब हमें इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलिए दोस्तों कन्वर्ट करते हैं। तो आपको हम बताया था कि जब भी आप एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट कीजिएगा तो इसमें क्या मेन भूमिका कौन निभाता है, पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि इसमें सब्जेक्ट कौन है और फिर ऑब्जेक्ट कौन है, ठीक है। तो दोस्तों पहले आइडेंटिफाई कीजिएगा। तो पहले क्या है, सी। तो सी आपका क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हैज क्या है, एजुअली वर्ब हो जाएगा। हेल्प क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। और अस जो होगा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा। देखिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ समझने के लिए कि कौन सब्जेक्ट होगा और कौन ऑब्जेक्ट होगा। तो अस जो होगा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा। दोस्तों मैंने बता रहा हूँ कि जब भी आपको सेंटेंस दिखे ना, जो फर्स्ट वाला होगा, जैसे फर्स्ट सब्जेक्ट कौन आता है, या तो आई आ जाएगा, या वी आ जाएगा, चाहे यू हो जाएगा, चाहे ही सी इट, या कोई नेम होगा, तो क्या हो जाता है, वो सब्जेक्ट होता है। और जो दोस्तों वही लास्ट में दिख गया, जो लास्ट वाला जो कोई भी वर्ड होगा तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो आपको ऐसे पहचान सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों फर्स्ट में क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट क्या है, सी है। और लास्ट में क्या है, अस है। तो हमें जो लास्ट वाला होता है क्या ऑब्जेक्ट होता है। जनरली आपको पहचानना होता है, पहचान सकते हैं, ठीक ऐसे। तो आप इसके थ्रू आप आसानी से पहचान सकते हैं, और उसके थ्रू का आप पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने पहचान लिया कि सी क्या है, सब्जेक्ट हो गया, और अस क्या है, ऑब्जेक्ट होगा। क्योंकि हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से ही काम होता है। और अगर ऑब्जेक्ट पहचाने आ गया और सब्जेक्ट पहचाने आ गया तो हम क्या था, एक्टिव से पैसे एकदम आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैंने एक्टिव में क्या था, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में पहचान लिया। अब आते हैं पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या बोलता है, पहले हम ऑब्जेक्ट देखना है। तो ऑब्जेक्ट कौन है इसमें, अस है, ठीक है। तो अस किसमें कन्वर्ट होगा, तो अस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। इसे सब्जेक्टिव केस क्या होगा, वी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा वी। क्योंकि मैंने आपको बताया हूँ कि जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, पैसिव वॉइस से पहले लिखाएगा, ठीक है। तो आप बोलिएगा कि अस, तो यहाँ पर अस है, तो हम तो यहाँ पर अस में लिखेंगे, ठीक है। आप वी कैसे लिख दिए,
कि मैं बता आप बोलिएगा कि यहाँ आप बोल रहे हैं अमित भैया कि आप बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट को पहले लिखा जाता है पैसिव वॉइस में। तब मैंने बोला बहुत ठीक, आप अस है, अस को लिख दिए। लेकिन आप देखिए एक्टिव वॉइस में जो अस है क्या है, वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन जब भी आप अब मैं क्या बता रहा हूँ कि जब ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में यहाँ पे लाइएगा पहले, तो जो अस का हो जाएगा। अब यहाँ पे अस जो ऑब्जेक्ट होगा उनका आई सब्जेक्ट काम करेगा। तो जो अस का सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट किसका होता है, वी होता है। इसलिए हमका अस ना लिखकर यहाँ क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे। आई होप आप लोग समझ में यहाँ तक आया होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखाएगा वी लिखेगा। अब वी के अनुसार क्या लगेगा, एडजेक्टिव वर्ब लगेगा। तो वी के साथ एडजेक्टिव वर्ब क्या लगेगा, हैव लगेगा, ठीक है। तो वी हैव लग गया। और इसी तरह अब देखिए पैसिव वॉइस में बस पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखते रहिए। हैव हो गया, अब इसके साथ क्या लगेगा, बीन चाहिए, ठीक है। तो देखिए हैव मैंने लिख दिया, अब इसके साथ क्या चाहिए, बिल चाहिए, ठीक है। तो इसका हो गया बीन आ गया, ठीक है। अब देखिए भार का थर्ड फॉर्म चाहिए, तो भार का थर्ड फॉर्म तो देखिए हेल्प का है ना, और हेल्प खुद का है, भार का थर्ड ही फॉर्म है। यहाँ पास इसको क्या कर दीजिए, कॉपी कर दीजिए, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए HELPD हेल्प। अब भार लिख गया। अब भार का दोस्त कौन होता है, तो भार का दोस्त होगा बाई। यहाँ देखिए भार का दोस्त कौन आएगा, बाई आएगा, क्योंकि इसको सपोर्ट करने के लिए, इसको सपोर्ट करने के लिए दोस्त इसका आएगा बाई। अब देखिए सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट का एज ऑब्जेक्ट काम करेगा, क्योंकि मैंने बताया हूं कि जो ऑब्जेक्ट होता है, देखिए जब सिंपल से है ऑब्जेक्ट किसमें कन्वर्ट होता है, सब्जेक्ट में। अब सब्जेक्ट होता है किसमें, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो जो यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा है, ठीक है। देखिए अब सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट क्या होता है, कन्वर्ट होता है, ठीक। मैंने लिख दिया तो आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले सब्जेक्ट लिखा है। तो जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पर लिखे, तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कौन है, सी है। तो सी को क्या होता है, जो सब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में क्या ऑब्जेक्ट कन्वर्ट होता है। तो सी को पहले लास्ट में लिखेगा, तो सी क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, ठीक है। सी को हर हो जाएगा। तो दोस्तों यही आपका क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों आप अब यहाँ पे आप सी मत लिखिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा, क्योंकि सी यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है। मैंने बताया कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है, इसलिए यहाँ सी का हर लिखेगा, ठीक है। यहाँ पे सी नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। यही आपका क्या हो जाएगा, आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि सी हैज हेल्प्ड अस, इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, वी हैव बीन हेल्प्ड बाय हर। तो दोस्तों यही आपका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन। तो दोस्तों यहाँ तक समझ में आया होगा, और कहीं भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में क्या पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।